ये कहानी एक लड़की की है जिसे लिखने का बहुत शौक था। 6 साल की उम्र में उसने एक खरगोश के ऊपर कहानी लिखी थी जिसे पॉक्स की बीमारी थी। उसने वो कहानी अपनी माँ को सुनाई। माँ को वो कहानी बहुत ही पसंद आई। उसने उसकी बहुत प्रशंसा भी की। वो एक इंट्रोवर्ट थी अपने शाही नेचर की वजह से। उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। वो हमेशा बुक्स एंड फैंटेसी की दुनिया में जीती थी और एक छोटी सी नोटबुक में अपने थॉट्स लिखा करती थी। 15 साल की उम्र में उसकी दादी की मृत्यु हो गई जिसे वो बहुत प्यार करती थी। वो कहते हैं ना कि जिंदगी और बुरा वक्त कभी कहकर नहीं आते। उसकी दादी के देहांत के बाद उस लड़की के पिता में और उसके रिश्ते में खटास आ गई और उसकी माँ एक ब्रेन डिसीज की वजह से गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसकी माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और कुछ दिनों के बाद उनका भी निधन हो गया। इस लड़की के लिए उसकी माँ का गुजर जाना सबसे बड़ा शौक था और वो डिप्रेशन में चली गई। वक्त गुजरता गया। एक दिन उसने न्यूज़पेपर में एक जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखा। वो एडवर्टाइजमेंट एक पुर्तगाल में इंग्लिश टीचर की पोजीशन के लिए था। उसे देख उसके अंदर उम्मीद की किरण जागी। वो बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में थी और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। इसीलिए उसने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और वो पुर्तगाल पढ़ाने के लिए चली गई। एक दिन एक रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे और उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके शौक एक दूसरे से काफी मिलते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही पसंद था और वो ऐसे ही रोज मिलने लगे। 1 साल बाद उनकी शादी हो गई और जल्द ही उनकी एक बेटी भी हुई। उसकी जिंदगी थोड़ी संभली ही थी कि उसकी जिंदगी ने एक नया टर्न ले लिया। वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी और एक दिन उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। उसके पति के अलावा पुर्तगाल में उसका कोई भी नहीं था। वो बेबस, लाचार। उस दिन वो बहुत दुखी हुई और अपने देश वापस लौट आई। उसका घर बिखर गया और उसकी नौकरी भी चली गई। अब उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी। वो अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे जी रही थी। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। वो इतनी गरीब थी कि रेंट पे रहने के लिए उसे अपने दोस्त की हेल्प लेनी पड़ी। वो खुद भूखी रहती थी ताकि वो अपनी बेटी को खाना खिला सके। इन सभी परिस्थितियों के कारण वो खुद को ही एक कंप्लीट फेलियर मानने लगी। उसे ऐसा लगता था कि उसकी परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। उसके अंदर जीने की कोई उम्मीद ही नहीं थी और इसी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन उसकी बेटी ने उसे इंस्पायर किया और फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो वही करेगी जो वो पहले किया करती थी। उसने नॉवल लिखने का फैसला लिया। जब भी वो लिखने के लिए बैठती वो सब कुछ भूल जाती और इसीलिए वो अपने गम को भुलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करती थी। जब भी उसकी बेटी सो जाती थी वो अक्सर एक कैफ़े में जाकर अपनी बुक लिखा करती थी। हालांकि वो कैफ़े का खाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो अपने राइटिंग सेशन के दौरान सिर्फ एक कॉफ़ी ऑर्डर करती थी ताकि ओनर उसे वहाँ से निकाल ना दे। ऐसे किसी तरह उसने अपनी नॉवल के पहले 3 चैप्टर कंप्लीट किए और उसने अपनी बुक एक पब्लिशर को भेजी, बट उसने उसकी बुक को रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने एक दूसरे पब्लिशर को अप्रोच किया, लेकिन उसने भी उसकी बुक को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसके मेल बॉक्स में एक के बाद एक रिजेक्शन लेटर्स आते गए और इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा।
लेकिन एक दिन ब्लूम्सबेरी पब्लिशर कंपनी के एडिटर ने उनकी बुक को पढ़ा। एडिटर की 8 साल की बेटी वहीं थी और उसे बुक का ओपनिंग चैप्टर बहुत पसंद आया। वो पूरी स्टोरी पढ़ना चाहती थी। ये देख एडिटर ने बुक को पब्लिश करने के लिए हाँ कर दिया। बट पब्लिशर ने राइटर को समझाया कि वो फुल टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि वो बच्चों के लिए फैंटेसी नॉवेल लिखकर अपना घर नहीं चला पाएगी। जून 1997 में 31 साल की उम्र में उनकी पहली बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन की 1000 कॉपीज पब्लिश हुई। जब लोगों ने उनकी बुक को पढ़ा तो उसकी डिमांड और तेजी से बढ़ने लगी। 5 महीने बाद उनकी किताब ने अपना पहला पुरस्कार जीता और जल्द ही जे.के. रावलिंग एक सिंगल मदर से वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ ऑल टाइम बन गई। उनकी पहली किताब अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। यानी वो पहले एक ऐसी ऑथर हैं जिन्होंने अपनी राइटिंग से एक स्टेटस अचीव किया। वो रातों रात सक्सेसफुल नहीं हुई, उन्हें बहुत दुर्भाग्य और रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, वो भी तब जब वो अकेली थी और अपने बच्चे का ख्याल रख रही थी और साथ ही साथ डिप्रेशन से भी लड़ रही थी। उनकी फेलियर ने उन्हें मजबूत बनाया और उन्हें उनके पैशन के करीब लाया। इतने अमीर और पैसे वाला बनने के बावजूद वो कभी उस मुश्किल दौर को भुला नहीं पाई। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपका कोई सपना है और आप उसमें बार बार रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं तो हार मत मानना, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।